नमस्ते बच्चों, क्या हालचाल। शुरू करते हैं बेटा एक्सरसाइज 7.1। पिछले वाले लेक्चर के अंदर अपन ने एग्जाम्पल किए थे और इस वाले लेक्चर के अंदर अपन करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है। दूसरी बात, सर इसमें भी फॉर्मूला वही लगेगा क्या? यस बेटे, फॉर्मूला तो यही लगेगा। कौन सा? अगर दो पॉइंट के बीच में अगर डिस्टेंस निकालना हो तो फॉर्मूला है बेटा आपका √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला है बेटा आपका, फॉर्मूला लिखते हैं बेटा यहाँ पे, जैसे पी और क्यू डिस्टेंस निकालना है बेटा पी और क्यू के बीच में, तो आपको फॉर्मूला आपको लेना है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत। सवाल है बेटा छोटा सा, इसमें अपन ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं और आंसर लेके आते हैं। पहला सवाल लेते हैं। अच्छा, ये वाला, इसके बीच में डिस्टेंस निकालनी है। ये आपका बेटा x2 है, ये आपका y2 है, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है। ठीक है। x2 आपको दे रखा है, y2 आपको दे रखा है, x1 दे रखा है, y1 दे रखा है। इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे और आंसर लेके आएंगे सर। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। डिस्टेंस निकालना है बेटा पी क्यू के बीच में, निकालते हैं। x2 कितना बेटा यहाँ पे 2, x1 कितना बेटा 4 होल स्क्वायर, बेटा होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 होल स्क्वायर। 2 माइनस 4, 3 माइनस 1। बोलोगे दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं सर। 2 माइनस 4 होता है बेटा -2 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 होता है 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है बेटा 4 और 2 का स्क्वायर होता है 4। बस आंसर आ गया बेटा √8 को ऊपर लिख सकते हैं 2√2, 2√2 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब पहले वाले सवाल के अंदर जो डिस्टेंस आने वाली है दो पॉइंट के बीच में, वो आएगी बेटा 2√2। ये वाला आप कर लेना बेटा, होमवर्क है बेटा, और ये वाला मैं कर रहा हूँ बेटा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, डिस्टेंस निकालनी बेटा आपको। सर फॉर्मूला वही लगाओगे क्या? हाँ बेटा, फॉर्मूला वही लगाएंगे, पी क्यू। अब मेरी बात सुनना बेटा, इसके अंदर x2 कौन है बेटा? ये आपका x2, ये आपका y2, x1 y1। क्लियर? क्लियर। अच्छा, यहाँ पर x2 कितना a माइनस a होल स्क्वायर प्लस b माइनस b होल स्क्वायर। बोलोगे दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ मेरी बात सुनो बेटा, ए कितना होता है प्लस, क्लियर, स्क्वायर। बी कितना होता है बी प्लस बी स्क्वायर। ए कितना 2a होता है, 2a का होल स्क्वायर प्लस बी कितना 2b होता है, 2b का होल स्क्वायर। तो यहाँ आपके पास आएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। यहाँ पर 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 का रूट निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा 2 बाहर आ जाएगा। तो अपन यहाँ लिखते हैं बेटा 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। छापो छापो बेटा छापो। सर हमें तो पूरा पूरा समझ में आ रहा है सर। अगला सवाल, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36.15। आपको 0,0 और 36.15 के बीच में क्या निकालना है बेटा? डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, ए पॉइंट और बी पॉइंट आपको दे रखा है। ए पॉइंट आपको दे रखा है 0,0 और बी आपको दे रखा है बेटा 36,15। आपको निकालना बेटा, डिस्टेंस निकालनी बेटा ए और बी के बीच में। क्या निकालनी बेटा? डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है क्या बेटा? सर है ना अपने पास फॉर्मूला, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बेटा फॉर्मूला लिखते हैं बेटा, यहाँ पे ए बी के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं। ये आपका होगा बेटा x2, ये आपका हो गया y2। किसी को भी आप x2 मान सकते हो, किसी को भी आप x1 मान सकते हो।
यहाँ आपका आएगा 36 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 होल स्क्वायर। यहाँ पर 36 आया बेटा आपके पास, 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, लिखते हैं यहाँ पे 36 इंटू 36, 6 एग्जैक्ट 36 होते हैं। 18 और 21 कितना आएगा, 108। ठीक है, तो 6 9 2 1 आपके पास आएगा बेटा 1296, 1296। तो 15 स्क्वायर होता है 225 को जोड़ लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, कितना है बेटा 6 और 5 कितना होता है 11 11। अच्छा 9 और 2 11, 11 और 1 12, 1 5 15 21। आपको आंसर आएगा बेटा 1521। 1521 का आप अगर रूट निकालोगे तो क्या आएगा बेटा, 1521 का रूट निकालोगे तो क्या आएगा बेटा आपके पास 39। कितना है बेटा 39, 39 क्लियर। 39 को 39 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा बेटा 1521, 1521, 1521। अरे अगला सवाल, डिटरमाइन इफ द पॉइंट आर कोलिनियर। मैंने आपको बताया था जब 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो अपन क्या करेंगे बेटा ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। चलो लिखते हैं, मान लो ये बोल रखा है तीनों पॉइंट क्या बेटा कोलिनियर है, ठीक है कोलिनियर है, ठीक है। पहला पॉइंट ए बी और सी, 3 पॉइंट आपको दे रखा है कि कोलिनियर मतलब एक ही लाइन के ऊपर है। अगर तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन के ऊपर है तो इसे बोलेंगे बेटा कोलिनियर, ठीक है। ए पॉइंट आपको दे रखा बेटा 1,5, बी आपको दे रखा बेटा 2,3, सी आपको दे रखा बेटा -2, -11। आपको चेक करना है बेटा, अगर मान लो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू अगर ए सी आ गया तो मैं बोल दूंगा कि तीनों पॉइंट क्या बेटा कोलिनियर है। अगर नहीं आया तो मैं बोलूंगा बेटा ये कोलिनियर नहीं है, ठीक है। चलो ए बी निकाल लेते हैं, ए बी अंडर रूट 2, ये आपका x2, ये आपका y2, ये आपका x1, ये आपका y1। तो 2 -1 होल स्क्वायर 3 -5 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 -1 होता है 1, 1 का स्क्वायर प्लस 3 -5 होता है -2, -2 का स्क्वायर होता है बेटा कितना होता है 4। तो आपका आंसर आएगा बेटा अंडर रूट 5। अब निकाल बेटा BC निकाल लेते हैं, BC अंडर रूट, BC निकालते हैं अंडर रूट BC। तो यहाँ पर ये आपका x2 है, ये आपका y2 है, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ठीक है। -2 स्क्वायर स्क्वायर प्लस -11 -3। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट करते बेटा यहाँ पर BC लिख रहे हैं बेटा BC अंडर रूट -2 होता है बेटा -4, -4 का स्क्वायर आएगा 16। कितना आएगा बेटा 16 आएगा। मैंने आपको बताया था कि माइनस पर अगर कोई स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या आएगा बेटा प्लस में आएगा, प्लस में आएगा, प्लस में बस 12 बेटा प्लस 11 और 3 होते बेटा -14, -14 का स्क्वायर आएगा बेटा 196, 196 BC आप लिखते बेटा तो आपके पास आएगा 196 और 10 होते हैं 196 और 10 से 212 अंडर रूट 212, ठीक है। अब अपन निकालते AC निकाल लेते हैं, AC निकाल लेते हैं। AC कितना होता है बेटा, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है। -2 -1 स्क्वायर प्लस -11 -5 स्क्वायर। आपने AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, अब अपन निकाल रहे हैं AC निकाल रहे हैं। -1 -2 और -1 होता है माइनस का 3 का स्क्वायर होता है बेटा 9 प्लस -11 -5 जो माइनस का 16 होता है -16 का स्क्वायर होगा तो बेटा 256।
ये आपके पास आएगा बेटा √265। आपके पास ए बी कितना है बेटा, ए बी आपके पास आया है √5। बी सी कितना है बेटा √212। और ए सी आपके पास आया है √265। बोलो कोई दिक्कत? यहाँ तो नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। और √5 की वैल्यू आती है बेटा यहाँ पे कितनी आएगी बेटा 2.23। और √212 की वैल्यू आ जाती है, √212 की जो वैल्यू आती है 14.56। और 265 की वैल्यू आती है 16.27। अगर मान लो ए बी प्लस बी सी और इक्वल टू ए सी आ गया तो समझ जाना कि ये कोलिनियर है, अदरवाइज कोलिनियर नहीं होंगे। तो यहाँ लिखते √5 प्लस 212 इक्वल टू 265। ठीक है, ये वैल्यू आ रही बेटा 2.23 प्लस 14.56 16.27। तो यहाँ कितना आ रहा है बेटा 16.97। क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं बेटा? नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये क्या बेटा कोलिनियर नहीं है, कोलिनियर नहीं है। तो बोलेंगे बेटा ये तीनों पॉइंट क्या बेटा कोलिनियर नहीं है। अगर सेम आता, अगर बराबर आता तो मैं कहता बेटा ये कोलिनियर है, अदरवाइज कोलिनियर नहीं है। लिख सकते बेटा द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। लिख सकते बेटा यहाँ पे गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। जो पॉइंट आपको दे रखे हैं वो कोलिनियर नहीं है। अगर इक्वल टू आ जाता तो बोल देता है कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। नेक्स्ट चेक वेदर कि बोल रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है। ठीक है, दो साइड सेम होनी चाहिए बेटा ना। ठीक है, एक ट्रायंगल बनाते बेटा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार ट्रायंगल। ट्रायंगल के जो वर्टेक्स आपको दे रखे हैं ए बी और सी, इसके जो कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं बेटा, क्या दे रखे बेटा 5, -2। और बी आपको दे रखा है 6, 4। और सी आपको दे रखा है बेटा 7, -2। आपको बोल रखा है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है, चेक करना है। सबसे पहले क्या करोगे बेटा डिस्टेंस निकालना है बेटा ए बी। डिस्टेंस निकालते हैं। सर फॉर्मूला पता है क्या? सर फॉर्मूला तो हमें याद है सर। ये x2 है, ये आपका y2 है, x1 है, ये आपका y1 है। तो ये आपका लिखेंगे 6 - 5 होल स्क्वायर प्लस 4 - -2 होल स्क्वायर, 4 - -2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो 6 - 1 होता है बेटा, 6 - 5 होता है 1, 1 का स्क्वायर हो गया बेटा 1 प्लस 4 माइनस प्लस हो गया 6 आएगा, 6 का स्क्वायर कितना है बेटा 1 प्लस 36 जाएगा बेटा 37। कितना है बेटा 37 कितना है बेटा 37 आएगा। तो आपने डिस्टेंस निकाला बेटा ए बी के बीच में, वो कितने बेटा रूट 37। अब बी सी निकाल लेते बेटा, बी सी अंडर रूट। तो यहाँ पर x2 है, ये आपका y2, x1 y1। तो 6 - 7 स्क्वायर प्लस 4 - 2 स्क्वायर। 6 - 1 होता है बेटा, 6 - 7 होता है माइनस का 1 का स्क्वायर जो होगा 1 होगा। और प्लस 4 - 2 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, यह आएगा √5। तो यहाँ बी सी की वैल्यू कितनी है बेटा √5। अब निकालते ए सी निकाल लेते हैं।
AC। AC कैसे निकालोगे बेटा, सेम ऐसे ही, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है, x1 y1, तो 7 माइनस 5, 2 माइनस 2 स्क्वायर, 7 माइनस 5 होता है 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 4 होता है 4 का स्क्वायर 16, ये आपका है बेटा √20, कितना बेटा √20। ठीक है, एक बार इसको नोट करो, बात करते हैं। आपसे पूछा है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है। यहाँ पर -2 है ना, -2 यहाँ पे, तो हाँ, तो यहाँ प्लस आएगा, तो 4 + 2 होता है 6, 6 का स्क्वायर होता है बेटा 36 होता है, 36 आएगा यहाँ पे, 36 ही आएगा √37। क्लियर। अच्छा, 7 माइनस 5 हो गया है, ये -2 है, ये -2 है, तो ये आपका आ जाएगा -2 प्लस प्लस ये 0 हो जाएगा, ये इसकी जो वैल्यू आने वाली है बेटा √4 लिख देते हैं यहाँ पे, 0 4 और 2। अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड अगर सेम है तो अपन क्या बोलेंगे बेटा, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। लिख सकते बेटा यहाँ पे, यहाँ लिख देते बेटा, यहीं लिख देते हैं। साइड यहाँ पर ए बी और बी सी, ए बी और बी सी क्या बेटा सेम है और नॉट इक्वल टू बेटा ए सी। यहाँ पर दो साइड अगर सेम है तो क्या बोलेंगे बेटा, ये यस इट इज ए आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या बोलेंगे बेटा, यस इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। बोलो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, आगे बढ़ते हैं। इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ABCD, 4 बच्चे हैं, 4 जगह बैठे हुए हैं, ABCD बैठे हुए हैं। अच्छा, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स चंपा आस्क चमेली डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर। ठीक है, चमेली क्या होता है, डिसएग्री होती है। आपको बताना है कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है इसके अंदर, और आपको बताना है कि ये स्क्वायर है या नहीं है, चेक करना बेटा। सबसे पहले क्या करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, कोऑर्डिनेट निकालते हैं, कोऑर्डिनेट। चलो एक एक कोऑर्डिनेट निकालते हैं, एक्स कितना 3 और वाई कितना बेटा 4, एक्स 3 है, वाई कितना बेटा 4, 3,4। बी कितना बेटा आपका, बी कितना है, डी कितना, डी आपका 6,1, 6,1। अच्छा, सी कितना बेटा 9,4 और बी कितना बेटा बी 6,7, 6,7। तो यहाँ चेक करके देख लेते हैं, एक बार डायग्राम बना लेते हैं। आपको बताना है कि स्क्वायर है कि नहीं है, थोड़ा चेक करना है। तो चेक करने के लिए आपको क्या लगाएंगे बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस निकालेंगे बेटा ए बी के बीच में। अच्छा, ए बी के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं। ए बी क्या बेटा आपका, ए और बी, बी 6 है, ये 7 है, ठीक है। ये x2 और y2, ये आपका x1, ये आपका y1, ठीक है।
ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। तो 6 - 3, 6 - 3 प्लस स्क्वायर लगाते हैं 7 - 4 स्क्वायर। 6 - 3 होता है बेटा 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, 7 - 4 होता है बेटा 3, 3 का स्क्वायर होता है बेटा 9, 6 - 3, 3 का स्क्वायर, ठीक है ठीक है ठीक है। तो आपका आएगा √18 आएगा। क्लियर। ए भी आपके पास आया √18। बीसी निकाल लेते हैं, बीसी बीसी निकाल लेते हैं। बीसी क्या बोल रहा है बेटा, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है, ये आपका x1, ये आपका y1। 9 - 6, 9 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 स्क्वायर, सही है। 9 - 6 4 - 7 हो रही है ना, 4 माइनस, ठीक है, 4 - 7। तो यहाँ पे स्क्वायर करते हैं। 9 - 6 होगा बेटा 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, और 4 प्लस -7 होता है बेटा -3, -3 का स्क्वायर जो होता है बेटा 9, ये आपके पास आएगा √18। तो बीसी भी क्या बेटा आपका 18। बीसी अपन निकाल, सीडी निकाल लेते हैं, सीडी निकाल लेते हैं। सीडी क्या बोल रहे हैं, 9 - 6, 9 - 6 स्क्वायर 4 - 1, 4 - 1, 4 - 1 आंसर आएगा बेटा। 9 - 6 होता है बेटा आपका 3, 3 का स्क्वायर 9, ये भी कितना 9। मतलब इसकी चारों साइड की डिस्टेंस अपन ने निकाली, वो क्या बेटा सेम आई है, ठीक है। अब इनका डायगोनल भी निकाल लेते हैं, ऐसे निकालता है डायगोनल्स, ये वाला और ये वाला, और निकालते एसी निकाल लेते हैं। एसी, एसी कैसे निकालोगे, एसी 9 - 3, 9 - 3, 9 - 3 स्क्वायर 4 - 4 स्क्वायर, 9 - 3 4 - 4। तो 9 - 3 जो होता है 6 होता है, 6 का स्क्वायर 4 - 4 होता है 0 स्क्वायर, आपका आएगा बेटा 6। एसी आपके पास आया 6। बीडी निकाल लेते हैं, बीडी बीडी निकाल लेते हैं बेटा। 6 - 6, 6 - 6 स्क्वायर प्लस 7 - 1 स्क्वायर, 7 - 1, तो ये आपके पास आएगा बी डी। 6 - 6 होता है बेटा 0, 0 का स्क्वायर 0, 7 - 1 होता है 6, 6 का स्क्वायर, तो लिख सकते हैं बेटा बी डी कितना है बेटा, ये क्या होगा बेटा एक तरह का स्क्वायर होगा, क्या होगा बेटा स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर साइड सारी क्या बेटा सेम है, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, साइड्स आर सेम, साइड क्या बेटा सेम है, और ए सी इक्वल टू बी डी, डायगोनल भी क्या बेटा आपका सेम है। तो क्या बोलेंगे बेटा इसको, अपन बोलेंगे इसको इट इज एन स्क्वायर, यस इट इज एन स्क्वायर, स्क्वायर बेटा स्क्वायर, ठीक है स्क्वायर, छापो बेटा। डायगोनल सेम है, चंपा सही बोली बेटा, चंपा ने बोला था स्क्वायर है, क्या बेटा स्क्वायर है, स्क्वायर एयर फायर। नेक्स्ट, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, आपको वो क्वाड्रिलेटरल का टाइप बताना है,
और 4 पॉइंट आपको दे रखे हैं, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। 4 पॉइंट आपको दे रखे हैं, आपको बताना है कि स्क्वायर होगा, क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा, आपको चेक करके बताना है। तो काम करते हैं, सिंपल सा रैंडम सा कोई डायग्राम बना लेते हैं बेटा, रेक्टेंगल टाइप से। ये वाला डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। कुछ भी बना लें डायग्राम, छोटा बड़ा डायग्राम, छोटा बड़ा डायग्राम। ए आपका दे रखा है -1, -2। बी आपको दे रखा है 1, 0। सी आपको दे रखा है बेटा -1, 2। डी आपको दे रखा है बेटा -3, 0। तो यहाँ पर ए बी सी डी निकाल लेते हैं, डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ए बी निकाल लेते हैं। अंडर रूट x2 1 -1 स्क्वायर प्लस 0 -2 स्क्वायर। बोलोगे दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं सर। तो 1 1 कितने होते हैं? 2 होते हैं। 2 का स्क्वायर कितना? 4 हो गया। 0 माइनस प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर कितना? 4 हो गया। ये आपके पास आएगा √8। √8 को अपन लिख सकते हैं 2√2। अब निकालते बेटा BC निकाल लेते हैं। BC तो -1 स्क्वायर 2 -0 स्क्वायर। BC निकाल रहे हैं ना, BC। तो आपके पास आएगा -1 होता है माइनस का 2, -2 का स्क्वायर होता है बेटा 4, √4 प्लस 2 -0 2 का स्क्वायर कितना? 4 होता है। BC आपके पास आया बेटा 4 √8। इसको हम लिख सकते हैं 2 √2। नेक्स्ट निकालते बेटा CD निकाल लेते हैं। CD √, -1 ये आपका -3 आपको दे रखा है स्क्वायर प्लस 2 -0 स्क्वायर। यहाँ पे CD निकाल लेते बेटा -1 माइनस प्लस हो गया 3 स्क्वायर 2 का स्क्वायर। ये आपका आएगा 3 -1 होता है 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4। ये आपके पास आएगा √8 या बोल सकते हैं 2 √2। यार मुझे तो लग रहा है कि ये स्क्वायर है, बोलो मैं तभी पूरा सॉल्व करेंगे। ये निकाल लेते हैं। यार हमें तो लग रहा है स्क्वायर है सर। चलो DA -3 -1 स्क्वायर 0 -2 का स्क्वायर -3 +1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब -3 + 1 होता है बेटा -2, -2 का स्क्वायर होता है बेटा +4। ये +4 है तो +8 लिख सकते हैं, 4 + 4 लिख सकते हैं। यहाँ पे √8 हो गया, लिख सकते हैं 2 √2। तो यहाँ पर साइड सारी क्या बेटा सेम है। तो इस काम करते हैं, इस क्वाड्रिलेटरल को थोड़ा चेक भी कर लेते हैं, इसका डायगोनल भी निकाल लेते हैं क्या सेम आ रहे कि नहीं आ रहे हैं। चेक करके देख लेते हैं, चेक करके देखते हैं ना, डायगोनल्स भी निकाल लेते हैं। AC निकाल लेते हैं। AC निकालेंगे या फिर निकालेंगे BD? AC -1 ये वाला है करना, ये वाला -1 -1 -1 स्क्वायर प्लस 2 -2 स्क्वायर। यहाँ पर आएगा बेटा -1 + 1 आपका 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0। ये आपका 2 + 2 और 4 का स्क्वायर। यहाँ आएगा बेटा आपके पास √16 वैल्यू होती है बेटा 4। AC कितना है बेटा √4। BD निकाल लेते हैं। BD तो -3 -1 का स्क्वायर प्लस 0 -0 का स्क्वायर। ये आएगा बेटा -3 -1 होता है बेटा -4 का स्क्वायर होता है 16 0। ये आपके पास आएगा बेटा 4। BD कितना है बेटा 4। अब आपके पास डायगोनल सेम है और साइड भी सेम है, तो अपन क्या बोलेंगे इसको बेटा? स्क्वायर बोलेंगे। क्या? स्क्वायर। तो यहाँ पर AB
BC CD DA, ये सभी क्या बेटा 8√2 है। साइड सेम बेटा, साइड यहाँ पे सेम है। और डायगोनल देखते हैं बेटा, AC और BD, AC और BD कितने बेटा, डायगोनल भी सेम है, तो क्या बोलेंगे बेटा, इट इज एन स्क्वायर। ठीक है, जिसका डायगोनल सेम हो, साइड सेम हो, तो उसे क्या बोलेंगे बेटा, स्क्वायर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, स्क्वायर। छापो। ये जो क्वाड्रिलेटरल जो है वो क्या होगा बेटा, स्क्वायर होगा, स्क्वायर। ध्यान रखना बेटा, क्वाड्रिलेटरल होने के लिए कम से कम 4 साइड होना बहुत जरूरी है। अगर 4 साइड नहीं है तो वो क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। अगला सवाल करते हैं। ये चेक करते हैं कि ये स्क्वायर है क्या है, चेक करते हैं। कितने सवाल है बेटा, एक ये बचा हुआ है, 2 3 8 9 10, छोटे छोटे सवाल है सर। नेक्स्ट, मान लेते हैं स्क्वायर बना लेते हैं। पहले काम करते हैं, तीनों चारों पॉइंट कहाँ पर है पहले वो देख लेते हैं एक बार। A B C D। अब क्या काम करते हैं, ए बी निकाल लेते हैं, डिस्टेंस निकाल लेते हैं ए बी के बीच में। कितनी आएगी बेटा, 3 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 स्क्वायर। 3 माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, ये 6 हो गया, 6 का स्क्वायर है बेटा 36। कितना हो गया, 36 हो गया। ठीक है, ठीक है 36। 1 माइनस 5 होता है माइनस का 4 का स्क्वायर जो होगा बेटा 16। ये आपके पास आएगा √52। कितना है बेटा, √52। क्लियर, क्लियर। BC निकाल लेते हैं, BC। और √52 को अपन लिख सकते हैं थोड़ा सा, 13 × 4 लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2√13 लिख सकते हैं बेटा 2√13। BC निकाल लेते हैं, 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर। तो पास आएगा 0 माइनस 3 होता है बेटा -3 का स्क्वायर होता है बेटा 9 प्लस 3 माइनस 1 होता है 2 का स्क्वायर होता है बेटा 2 का स्क्वायर जो होता है 4। ये आपके पास आएगा बेटा √13। अब निकालते हैं बेटा CD निकाल लेते हैं, CD। तो -1 -0 स्क्वायर प्लस -4 -3 स्क्वायर। -1 का स्क्वायर आएगा बेटा 1, और ये आपका आएगा -4 -3 होता है 7, 7 का स्क्वायर होता है बेटा 50, सॉरी 49। ये आपके पास आएगा बेटा √50। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं √50। और √50 की वैल्यू क्या होती है बेटा, तो लिख सकते हैं 2 × 25 5√2। कितना है बेटा, 5√2 5√2 5√2। ठीक है, √2। अब निकालते हैं DA, निकाल लेते हैं DA। अच्छा, D क्या होता है, -1 -3, ये आपका हो जाएगा स्क्वायर प्लस -4 और -5। क्लियर, क्लियर। -1 ये प्लस हो जाएगा बेटा, 3 - 1 होता है 2, 2 का स्क्वायर होता है 4,
प्लस 4 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 81, 81 को हम लिख सकते हैं बेटा √80। तो मेरी बात सुनो बेटा, आपने यहाँ पे डी ए निकाल लिया और मैंने यहाँ पे ए सी भी निकाल लिया। ए सी मेरे पास आया है बेटा √13, बी डी भी मैंने निकाल लिया √41। तो मैंने यहाँ पे देखा कि ए सी जो है, ए सी आया √13 आया, ए सी कितना है बेटा मेरा √13। अच्छा, और ए बी कितना है 2√13 और बी सी आपके पास आया √13। और मुझे पता है कि अगर 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है, इसका मतलब ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी आएगा। अगर ऐसा आ रहा है तो इसका मतलब तीनों पॉइंट क्या होंगे बेटा, क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो यहाँ पे मैंने देखा ए सी कितना बेटा आपका √13, बी सी कितना बेटा आपका √13 और ए बी कितना बेटा आपका 2√13। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ √13 प्लस √13 कितना होगा बेटा 2√13। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ सी जो पॉइंट है वो ए बी पर है। ए बी एक लाइन है जिसके ऊपर एक पॉइंट है बेटा सी, वो किसके ऊपर बेटा, इसे एक लाइन है ए बी है, इसके ऊपर बेटा सी पॉइंट है। इसका मतलब तीनों पॉइंट क्या बेटा एक ही लाइन पर हुए, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट क्या बेटा कोलिनियर होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज नॉट पॉसिबल, मतलब क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ए बी सी डी नहीं बन पाएगा। ठीक है, अगर मान लो तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है, ठीक है, तो क्वाड्रिलेटर बन ही नहीं पाएगा ना बेटा। तो बाहर एक पॉइंट होगा, 4 पॉइंट है, तो इससे तो सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल बन पाएगा। क्या बन पाएगा बेटा, ट्रायंगल बन पाएगा, क्वाड्रिलेटर नहीं बन पाएगा। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, ए बी सी डी आपको दे रखा है, ए बी के बीच में डिस्टेंस निकाली और बी सी के बीच में डिस्टेंस निकाली। ए बी में कितने √10 आ गई और बी सी में कितनी आ गई बेटा √18 आ गई। सी डी में कितनी आ गई बेटा आपके √10 आ गई। डी ए में कितनी √18 आ गई। ठीक है, निकालने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पर ऑपोजिट साइड सेम आ रही है, ये वाली साइड, ये वाली साइड क्या ए बी और सी डी क्या आ रही है बेटा सेम आ रही है। तो इसका मतलब ये वाली साइड, ये वाली साइड सेम आ रही है, ऑपोजिट साइड सेम आ रही है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये रेक्टेंगल होगा। पर अगर मान लो इसका डायगोनल जो है ए सी और बी डी अगर सेम नहीं आया, ए सी और बी डी अगर सेम नहीं आया, सेम नहीं आया ना बेटा, तो अपन क्या बोलेंगे बेटा, ये एक पैरेललोग्राम होगा। क्या होगा बेटा, पैरेललोग्राम होगा। वापिस समझाता हूँ बेटा, जैसे ये मान लो रेक्टेंगल है, सॉरी सॉरी, यहाँ पे बात करते हैं बेटा ए बी सी डी, इसका मतलब ये वाली साइड दोनों सेम है, ये वाली साइड आपस में सेम है, तो मैं बोल सकता हूँ बेटा पैरेललोग्राम होगा। रेक्टेंगल भी सेम होना, सॉरी डायगोनल भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पर डायगोनल सेम नहीं आया तो मैं इसको क्या बोलूँगा बेटा, पैरेललोग्राम होगा। तो बोलेंगे बेटा ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। नेक्स्ट, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्स पर है तो वहाँ पर वाई के कोऑर्डिनेट होंगे बेटा 0। क्या होंगे बेटा 0। ठीक है, एक्स एक्स पर है तो वो बेटा इक्वल डिस्टेंस पर है बेटा 2, -5 और -2, 9 से। तो आपको कोऑर्डिनेट पता करना है, कोऑर्डिनेट पता करना बेटा। ठीक है, एक्स एक्स पर है, इसका मतलब यहाँ पर वाई क्या होगा बेटा 0, x, 0 एक पॉइंट है, पी पॉइंट मान लेते हैं, जो कि पॉइंट ए और पॉइंट बी से इक्वल डिस्टेंस पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है 2, -5 और -2, 9। ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या बेटा सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो मैं बोल सकता हूँ पी ए इक्वल टू पी बी होना चाहिए, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस दोनों सेम है, तो पी ए इक्वल टू पी बी होगा। तो दोनों के अंदर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूँ। ठीक है, अंडर रूट पी ए निकालते हैं, 2x -2 स्क्वायर प्लस 0 -5 होल स्क्वायर इक्वल टू पी बी की बात करते हैं, x -2 स्क्वायर प्लस 0 -9 का स्क्वायर। बोलोगे दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, x -2 दोनों साइड क्या करेंगे बेटा, बोथ साइड क्या करेंगे बेटा स्क्वायरिंग करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने से क्या होता है बेटा, रूट हट जाता है। बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पर रूट हट जाता है। तो यहाँ पर स्क्वायरिंग करें बेटा तो x -2 आया है, स्क्वायर किया प्लस 0, ये माइनस प्लस हो गया, 5 का स्क्वायर होता है बेटा 25 इक्वल टू, ये प्लस हो गया बेटा x + 2 का होल स्क्वायर, ये आपका आएगा 9 का स्क्वायर आएगा बेटा 81।
स्क्वायर ओपन करते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है एक्स स्क्वायर प्लस 4 - 4x प्लस 25। यहाँ पर एक्स स्क्वायर +4 प्लस 81। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 4 से 4 कट गया, बचा कितना बेटा यहाँ पे -4x प्लस 25। इधर कितना बचा 4x प्लस 81। -4x है, मैंने बताया था x जाएगा x के साथ, -4x उसको उधर लेके आओ बेटा 4x प्लस 4x। अच्छा 25 20, ये माइनस का 81 हो जाएगा, ये आपका आएगा बेटा 8x आ जाएगा। ये कितना आएगा बेटा आपके पास -66 9 56 -56। x आपके पास आएगा बेटा -56/8। कटिंग करो बेटा, ये आपके पास आएगा बेटा -7। x के जो कोऑर्डिनेट आएंगे बेटा कितने के बेटा -7 आएंगे, कितने के बेटा -7। x की वैल्यू कितने की बेटा -7 7,0। नोट करो बेटा, नोट करो फटाफट, नोट करो फटाफट, नोट करो फटाफट फटाफट। यार ये सवाल तो आपने इंस्टाग्राम पे भी समझाया है। सर आप तो इंस्टाग्राम पे भी अच्छे पढ़ाते हो, इंस्टाग्राम पे शॉर्ट डाल वीडियो डालते हो सर, समझ में आ रहा है। चलो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू निकालनी है। और आपको बोल रखा है कि 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं पी और क्यू, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आपको दे रखी है 10। अच्छा पी और क्यू 2 पॉइंट है बेटा 2, -3 और 10, दोनों को एक लाइन ज्वाइन कर रही है बेटा ये वाली, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी बेटा 10, कितनी बेटा 10 यूनिट है बेटा, कितनी बेटा 10। सर फॉर्मूला लगा दे क्या, लगा दो। पी क्यू इक्वल टू √10 - 2 x2 - x1 प्लस y -3 स्क्वायर। क्लियर क्लियर। 10 पी क्यू कितना 10 है, 10 लिख देते हैं। 10 - 2 होता है बेटा 8, 8 का स्क्वायर जो होता है बेटा 64 होता है, प्लस ये आपका हो गया बेटा y प्लस 3 का स्क्वायर। तो क्या करें बेटा बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड क्या करें बेटा स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये 10 का स्क्वायर कितना बेटा 100 हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, इसको थोड़ा सा स्क्वायर हट गया तो वाई स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, सिर्फ बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा बेटा, वाई स्क्वायर 9 प्लस 6y 6y। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 प्लस 9, तो प्लस का है उसको उधर लेके आओ बेटा माइनस का हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं। 64 माइनस ये आपका 36 आएगा, 27 आएगा बेटा, कितना आएगा बेटा 27। वाई स्क्वायर प्लस 6y -27, क्योंकि यहाँ पे 100 माइनस का है और बड़ी संख्या है, तो यहाँ ब्रेक करेंगे बेटा वाई स्क्वायर प्लस 9y -3y -27। यहाँ पर y कॉमन ले लेते हैं बेटा, y प्लस 9, यहाँ पर 3 कॉमन लेते हैं, -3 कॉमन लेते हैं, y प्लस 9। तो यहाँ पर y -3 आया है और y प्लस 9 आया है। यहाँ से y की दो वैल्यू निकल के आई है बेटा, कौन कौन सी बेटा, यहाँ से बेटा y इक्वल टू 3 आएगा, यहाँ से बेटा वैल्यू आई बेटा y इक्वल टू -9 आएगा, -9। y की वैल्यू -9, y की वैल्यू 3, दो वैल्यू आई बेटा 3 और -9, छापो।
नेक्स्ट, इफ क्यू इक्वल टू, क्यू है आपका पॉइंट दे रखा है 0,1, क्यू आपको दे रखा है 0,1, वो जो पी पॉइंट और आर पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, पी कितना 5,-3 और आर कितना बेटा आपका x-6। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है और क्यू आर और पी आर की डिस्टेंस भी निकालनी है। तो मेरी बात सुनो बेटा, ठीक है। चलो, यहाँ पर Q जो पॉइंट है वो P और R से इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है। मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या बेटा सेम है, Q जो पॉइंट इक्वल डिस्टेंस, ठीक है ठीक है ठीक है, सेम है, ठीक है। तो आपको ये भी फाइंड करना है कि क्यू आर कितना होगा, पी आर कितना होगा। सर अभी आपने सोल्व किया था, अगर इक्वल डिस्टेंस पर है तो अपन क्या करेंगे बेटा, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, फटाफट करते बेटा इसको, अंडर रूट पी क्यू 5, नहीं सॉरी 0-5, 0-5 स्क्वायर प्लस 1 -3 स्क्वायर, स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस, ठीक है ठीक है ठीक है, 0 ना, 0 0 0, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्यू आर कितना बेटा, क्यू आर एक्स -0 स्क्वायर प्लस 6 -1 का स्क्वायर। यहाँ पर 0-5 होगा बेटा 5, 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 1 माइनस प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर कितना बेटा 16, अंडर रूट x-0 होता है बेटा एक्स का स्क्वायर होता है बेटा एक्स स्क्वायर, अरे बेटा 6 - 1 होता है बेटा 5, 5 का स्क्वायर होता है 25। बोथ साइड क्या करें बेटा, स्क्वायरिंग करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, रूट हट जाएगा, तो आपके पास आया बेटा 41, यहाँ पर आया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो यहाँ पे 41 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो यहाँ पर 41 माइनस 25 इक्वल टू आएगा एक्स स्क्वायर, ये होगा 16 होगा, और एक्स स्क्वायर आपको 16 दे रखा है, तो एक्स कितना आएगा बेटा 4 प्लस माइनस 4 कितना प्लस माइनस आएगा, एक्स की वैल्यू आपके पास आई है +-4, एक्स की वैल्यू आई बेटा +-4। अब अपन क्या निकालना है बेटा, क्यू आर भी निकालना है और पी आर भी निकालना है। तो अपन क्या करेंगे बेटा, इसमें से एक्स की वैल्यू एक बार +4 ले लेते हैं और अपन पी आर क्यू आर भी निकाल लेते हैं। इफ एक्स इक्वल टू 4, एक्स कितना ले रहे हैं बेटा अपन, 4 ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं बेटा 4, 4,6। तो निकालते बेटा डायरेक्ट, पी आर निकाल लेते हैं 3, क्यू आर निकाल लेते हैं, क्यू आर 4-0 स्क्वायर प्लस 6-1 स्क्वायर, 4-0 का बेटा 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, 6-1 होता है बेटा 5, 5 का स्क्वायर कितना 25, ये आ गया बेटा आपका √41, √41। अब निकालते बेटा पी आर पूछा है, मतलब ये वाली डिस्टेंस इसने पूछी है, पी आर इसने पूछी है, पी आर यार कैसे निकालो बेटा, अच्छा 4-5, 4-5 स्क्वायर प्लस 6-3, 6-3 स्क्वायर, 4-5 होता है बेटा -1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 -1 प्लस हो गया 9, 9 का स्क्वायर होगा बेटा 81, ये आपका आएगा बेटा √82, कितना बेटा √82 आएगा, ये आएगा बेटा √82 आएगा, और ये आएगा बेटा आपके पास √1। अब लास्ट सवाल है इसका, हम करते हैं इसको।
मैंने इसमें क्या किया, x इक्वल टू मैंने 4 लिया है, आपको क्या करना बेटा, x इक्वल टू -4 भी लेना है और क्यू आर पी आर दोनों वैल्यू निकालनी है। ठीक है बेटा, ठीक, आगे बढ़ते हैं। फाइंड ए रिलेशन, आपको x और y में क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। ठीक है, रिलेशन निकालना है और आपको बोल रखा है फाइंड रिलेशन निकालना है दैट पॉइंट P जो पॉइंट है x कोमा y जो है वो A और B से इक्वल डिस्टेंस पर है, 3,6 और -3,4 इक्वल डिस्टेंस पर है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या बेटा, सेम है। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पर है तो लिख सकते हैं पी ए इक्वल टू पी बी, दोनों में लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, x -3 का स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर। आपको कुछ नहीं करना बेटा, x और y में क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। अच्छा सर, ये सवाल तो आपने इंस्टाग्राम पे सॉल्व करा रखा है, इंस्टाग्राम पे मैं आपकी शॉर्ट्स वीडियो देखता हूँ सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हो। y -4, क्लियर 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 क्लियर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बोथ साइड क्या करें बेटा, स्क्वायरिंग करेंगे, रूट हट जाएगा तो आपके पास आएगा x -3 का स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर, यह हो जाएगा बेटा आपका x + 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा y -4 का स्क्वायर। a -b का स्क्वायर लगा बेटा x स्क्वायर प्लस 9 - 6x y स्क्वायर प्लस 36 - 12y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9 a + b का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ इसके अंदर 6x y स्क्वायर प्लस 16 -8y, यहाँ पर y स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर कट गए। अब सुनो बेटा, x जाएगा x के साथ, y जाएगा y के साथ। अच्छा सुनो, यहाँ कितना बेटा 9x, सॉरी 9x कह रही -6x है, -6x माइनस का 12y, ये 9 है, ये 36 है, कितना बेटा 45 इक्वल टू 9 और 16 कितना बेटा 25 माइनस 8y प्लस का 6x मेरी बात सुनना, x वाली टर्म को y वाली टर्म को उधर लेके जाते हैं और 25 को अपन इधर लेके आते हैं। 45 -25 इक्वल टू माइनस का 6x है, प्लस का हो जाएगा 6x, माइनस का प्लस का हो जाएगा बेटा 12y प्लस का 6x, ये हो जाएगा बेटा आपका 8y माइनस का -8y, ये आपका आया बेटा 20, 6x होता है बेटा 12x, ये आपका आएगा बेटा 4y। यहाँ पर सब में 4 का डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर क्या करते हैं, सब में 4 का डिवाइड कर देते हैं, यहाँ का 5, यहाँ का बेटा 3x, यहाँ का बेटा y। तो यहाँ पर x और y में रिलेशन आया बेटा y प्लस 3x इक्वल टू 5। तो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ आपका चैप्टर खत्म होता है, यहाँ आपका चैप्टर खत्म होता है और शुरू करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर 7.2 जो है उसमें सेक्शन फॉर्मूले वाले जो सवाल है वो करेंगे। मिलते हैं बेटा अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।